स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिसलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चौकीदार है वो ही हमें मार रहा। दहशतगर्द कौन है? आपको नहीं पता दहशतगर्द कौन करवा रहा है? कहते हैं इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी। कोई इंडिया नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है, हम खुद दहशतगर्द बने हैं। इंडिया साइड कश्मीर में 2 पाकिस्तानी मुजाहिदीन को इंडियन आर्मी ने मार दिखाया है और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है। वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को जी। ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और बाहर ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो चंद लोग फ्रॉन बन के ऊपर बैठे उनका नाम लें, मार देंगे और क्या करेंगे? उनका नाम क्यों नहीं लेते आप? क्या करेंगे? उनका नाम लेना चाहिए। हंसने की क्या बात है यार, मरे तो पे मोबाइल बेच के ये चीजें लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। अगर हम बात करें कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन है और अमेरिका भी कह रहा है कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान को विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के हमले होने के चांसेस ज्यादा है। हमें पता है कि इन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन हम ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आओ हमारे मुल्क को खाओ और चले जाओ। हम लेंगे, हम 300 रुपए लीटर पेट्रोल भी लेंगे, हम 30 रुपए का नान भी लेंगे, लेकिन हमने चू नहीं कर। इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं। आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया? अब देखें, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे बैठा हुआ है। और ये 4 हार्डकोर पाकिस्तान के JEM के टेररिस्ट थे जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के। ऐसा मालूम होता है कि हमें ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। दिखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं। शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से जा। के लोग देखो और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है। आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। कहते हैं कि हमने जाकर भाई उनके साथ काफिरों को बम से उड़ाना है, हमें 72 हूरें मिलेंगी, हमने गज़वा हिंद लड़ना है। देखिए, कोई और मुस्लिम कंट्री इस तरह से नहीं करती है जैसे हम करते हैं, तो इसमें एक ये फैक्टर भी ऐड हो जाता है कि ये जो हेट एलिमेंट्स हैं वो भी आपस के ताल्लुकात को ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं, यहाँ पे भी बहुत अमन पसंद लोग। कुछ बुरे लोग वहाँ पे हैं जिनको ज़्यादा लोग हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आज स्पिरिचुअली इनका है वैल्यू, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। वहाँ पे यहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट है और बड़ा प्यार मोहब्बत है आपस में। वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिनका आप कह लें कि माइंड सेट नहीं ठीक, नेगेटिव है, वो तो फिर ऐसी बातें करेंगे। बहरहाल ग़ज़वा हिंद वगैरह ये वो अल्लाह बेहतर जाना इस चीज़ का। थैंक यू सर। पिछले कुछ सालों में जो मैंने जब से होश संभाला या जब से मैं देख रहा हूँ, एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी बात होती है, वहाँ पे कोई धमाका हो जाता है या कोई भी हमला हो जाता है। बेशक पाकिस्तान ने ना भी किया हुआ हो वो, बट ये है कि वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा, जब से मैंने होश संभाला है फ्रॉम 2005 या फिर ऑनवर्ड्स, इतने ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या जो भी कुछ हुआ है, कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमेशा से, शुरू से जब से मैंने देखा है कि ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से मतलब उस तरह से बात नहीं की जैसे इंडिया बात करता है कि ये बगैर सोचे समझे कि ये पाकिस्तान ने किया। बट हम उससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भी कोई अटैक होता है तो हम डायरेक्ट रॉ की ही साजिश कहते हैं। अब बलोचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम कहते हैं वो रॉ के एजेंट है। हमारे जौहर टाउन में अटैक हुआ, हमने कहा ये रॉ के बंदों ने करवाया। तो देखिए, यहाँ से भी यही चीज़ बोली जाती है। बिल्कुल बोली जाती है, बट जिस लेवल के ऊपर या जिस मतलब एक्सट्रीम के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं, हम लोग नहीं करते। हमने उनके साथ जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं ना,
तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी वहाँ से। हमेशा हर चीज़ को सेपरेट रखा है, स्पोर्ट्स को सेपरेट रखा है या फिर जो शोबिज़ है उसको सेपरेट रखा है। बट वो लोग ये करते हैं कि वो शोबिज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया। हमारे जितने भी एक्टर्स थे, इसके अलावा हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे IPL नहीं खेल सकते। फर्स्ट बॉलीवुड को बैन किया है हमारे सिनेमास के अंदर। पहले उनकी पूरी पूरी मूवीज लगती थी, अब वो नहीं लगती। हमने उनके टीवी चैनल्स तक को बैन किया। एक्चुअली हमने अगर उनको बैन किया ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो सीधी बात है। उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उनका अपनी कंट्री इतनी बड़ी है, उनकी इतनी आबादी है, इतनी व्यूअरशिप है कि उनको पाकिस्तान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है। अगर हमारा उनसे ट्रेड नहीं हो रहा या फिर हमारे साथ उनके इस तरह के कोई भी रिलेशंस नहीं है तो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और पाकिस्तान के जो अवाम, पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए। किसने सोचा था कि a tea seller will be talking that this is an age of digital, this is digital age, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश I can see my prime minister talking on these lines। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को। जी ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डिवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। अब देखें, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे बैठा हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है, इन लाइंस पे काम करना है। सो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है वहां पे जिसे वो कहते हैं ना कि अगले जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डिजिटल कॉरिडोर, जो वर्चुअल कॉरिडोर इंडिया UAE के साथ बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई? बिकॉज अमारातीज को समझ आ गई है कि इंडिया जिस लाइन लेंथ पे काम करने जा रहा है, वी नीड टू पुट मनी इन दो सेक्टर्स। सो इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि सारे यंग लोग, रिफॉर्मिस्ट जो लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां जो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो यंग हैं और जो एक टैलेंट पूल है उसको इकट्ठा करना चाहता है। गो के इंडिया के अंदर जारी बात है ये इट लुक्स टू फैंसी, ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स नोइंग जितना इंडिया की जो सोशल जो लाइफ है वो जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, जितनी ज़्यादा आप ये कह लें कि खुली डुली है, दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, बहरहाल ऑब्वियसली इफ द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्स इन दिस गेम and they are living with the people and family and friends, किसका दिल करता है अपने मुल्क छोड़ने को? मैं सच्ची बात बताऊं, nobody wants to leave the country. Everyone who is leaving a country he or she is leaving a country for a purpose, and that purpose definitely is कि हमें जैसे तैसे अपने हालात को ठीक करना है। बहरहाल थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।